इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 24 बना हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, ईरान के एक विमान में बम की खबर मिली। ईरान के विमान ने भारत में लैंडिंग की परमिशन मांगी थी। भारत ने ईरान के विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। जोधपुर के आसमान में सुखोई उड़ता भी देखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर दमकल विभाग की गाड़ी, पुलिस अलर्ट पर है। इस खबर के मिलने के बाद ईरान के एक यात्री ने विमान में बम की खबर दी है। उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, वुहान एयरलाइंस, ये ईरान की फ्लाइट और पूरा लाइव ट्रैकिंग इसकी उड़ान की हमने आपको दिखाई थी कि जब तेहरान से इसने उड़ान भरी और उसके बाद जब भारत में जब खबर बीच में मिली कि इस फ्लाइट में बम है, यात्री ने ऐसी सूचना दी, उसके बाद हड़कंप मच गया। पायलट ने भारत की सरजमी पर लैंडिंग की परमिशन मांगी थी, लेकिन वो परमिशन ना तो जयपुर में मिली और ना ही दिल्ली में। काफी देर तक वहां पर ये फ्लाइट आसमान में ही चक्कर लगाती रही, उड़ान भरती रही। एटीसी टू एटीसी कांटेक्ट हुआ, लेकिन आखिरकार उड़ान लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और उसके बाद ये विमान सीधे चाइना में एंटर अब कर चुका है, जो अभी अपडेट हमारे पास है। लेकिन बम मिलने की, प्लांट करने की सूचना कितनी सही है, कितनी गलत है, इस पर भी अब हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। फिलहाल दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सिक्योरिटी का मसला है, इसीलिए सुखोई आसमान में उड़ान भरता हुआ, ये भारत का फाइटर प्लेन सुखोई उड़ान भरता हुआ आपको नजर आ रहा है, जो कि लगातार वहां पर इस विमान की उड़ान पर अपनी नजर बनाए हुए था। प्रशांत देव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, भारत में तो सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है और अपडेट क्या है? हालांकि विमान चाइना में एंटर कर चुका है। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जो तमाम मल्टी एजेंसी से बात करते हुए जानकारी दी है कि बम की खबर जब उनको विमान को मिली वुहान एयरलाइंस को, तो वो वायु भारत के वायु क्षेत्र में था, लेकिन एटीसी कॉन्टेक्ट किया गया। इसके पहले जो जानकारी मिल रही है, एटीसी कॉन्टेक्ट किया गया। इससे पहले कि एटीसी कोई मदद करे, कोई सुझाव दे, उसके पहले वो चाइना की तरफ मुड़ गया। जयपुर में भी उतरने की कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उसने मदद मांगी थी कि विमान में बम है, लेकिन उसके पहले वो चाइना की तरफ चला गया। और जब मदद मांगने के बाद वो चाइना की तरफ बढ़ गया और उसमें कहा गया कि विमान में बम है, तो जाहिर सी बात है एक संशय, एक डाउट क्रिएट होता है, जिसके आधार पे जितनी भी रिलेटेड सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पे कर दिया गया है, चाहे वो पुलिस हो, वायुसेना हो या फिर और सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनको अलर्ट पे कर दिया गया है। और जो उसी को ध्यान में रखते हुए सुखोई को भी आसमान में उड़ाया गया कि उसकी पूरी सिक्योरिटी कवर किया जाए। तो पूरा मामला क्या था, अब इसको समझने की कोशिश की जा रही है। तमाम इनपुट्स लिए जा रहे हैं कि ये बॉम्ब की कॉल थी या फिर कुछ और था। अगर बॉम्ब की कॉल थी तो जो जानकारी मिलेगी, एटीसी के सजेशंस का वेट क्यों नहीं किया? हो सकता है कि इमरजेंसी हो, वो इंतज़ार न करने की स्थिति में हो और आगे वापस चाइना की तरफ वो वापस चले गए और थोड़ी देर में वो चाइना में, जैसा कि जानकारी मिली कि लैंड कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो ये वस्तुस्थिति है, ये जानकारी निकल के आ रही है कि जिस वक्त भारतीय वायु सीमा में वो था विमान, एटीसी से कांटेक्ट किया और एटीसी ने, हालांकि अब जो जानकारी, मना नहीं किया, एटीसी अपनी तैयारी के हिसाब से उनको सेफ जगह देता, लैंडिंग कराता, इसके पहले वो वहाँ से निकल गया। उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्यों वो वापस चले गए। दूसरा, अगर वो मदद मांग रहे थे तो कुछ ऐसी इमरजेंसी थी कि उनको वापस वहाँ पे भागना पड़ा। तो थोड़ी देर में और तस्वीर इसमें साफ होगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि विमान में बम की खबर को लेकर के जो अफरा तफरी मची थी, उस पर एटीसी कांटेक्ट किया गया था। और अब जो जानकारी, एक नई जानकारी आई है कि एटीसी ने उनको लैंड करने और नहीं करने का कोई सुझाव नहीं दिया था। अभी वो अवेटेड था, वो अपनी प्लानिंग, तैयारी, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको जगह देते कि आप यहाँ पे लैंड कीजिए। उसके पहले वो यहाँ से हमारी हवाई सीमा से बाहर निकल गए थे। प्रशांत, ये बात सही भी है, ये मात्र हिंदुस्तान का मसला नहीं है। अगर और कोई कंट्री होती और इस तरीके का इनपुट मिलता कि प्लेन में बम है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, तो सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता ही है, एकदम से आप अलाउ नहीं कर सकते। देखिए, बिल्कुल सही बात है, उसमें बम है या फिर हाईजैक है या फिर कोई और चीज़ है, किस तरह की चीज़ है, या फिर पूरी तरीके से हॉक्स है, इसको थोड़ा असेसमेंट करना पड़ेगा। हम अपनी ज़मीन पे उनको जगह देंगे तो
एक तो समस्या वहाँ पे है, दूसरी क्या अपने खुद में समस्या मोल लें, लेकिन हमको मदद भी करना है। हम मदद करते हैं, हर कंट्री एक दूसरे की मदद करती है, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उससे कुछ नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स को फॉलो करके ही हम मदद करते हैं। हम बिना सोचे समझे कोई आफत मोल नहीं लेंगे। पूरी एक सिक्योरिटी ड्रिल होती है ऐसी सिचुएशन के लिए, मल्टी एजेंसियाँ आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं। तो ये इतना समय उस विमान ने नहीं दिया। अब उस विमान में बम का रहस्य क्या है, ये आधिकारिक सूचना अभी आना बाकी है कि किस तरह, फिर उसमें क्या वाकई बम था या हॉक्स कॉल थी। चाइना में लैंड करने के बाद वो तस्वीर और साफ होगी। लेकिन जितनी देर भी विमान मतलब हवा में था भारतीय वायु सीमा में, उस दौरान जो है पूरी तैयारी कर ली गई थी, और तैयारी थी इसीलिए सुखोई भी छोड़ा गया कि कहीं कोई और गड़बड़ी न हो जाए। लेकिन वो उसके पहले कि कोई इंस्ट्रक्शन ATC की तरफ से मिले, भारत की तरफ से मिले, वो विमान यहाँ से चला गया। तो इस स्थिति को, सिचुएशन को समझा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में क्या क्या किया जा सकता है, और ये दोनों ही तरफ लागू होता है। अगर वाकई उसमें इस तरह का कोई खतरा था और वो इंतजार नहीं कर सकते थे, तो वो वापस भागे वापस वहाँ से गए और सेफ लैंडिंग जहाँ पर उनको मिल सकती थी, जहाँ पर सब कुछ सही सलामत हो सकता, वहाँ पे गए। भारत में भी हो सकता था, लेकिन भारत अपनी फॉर्मेलिटी ज़रूर पूरी करेगा। भारत क्या, कोई भी देश अपनी फॉर्मेलिटी ज़रूर पूरी करेगा, अपनी सिक्योरिटी कंसर्न ज़रूर देखेगा, और उस विमान को अगर उसमें कोई ऐसा थ्रेट है तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी अगर हम देंगे तो वो भी हमें लेनी पड़ेगी, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन अभी तक कोई अप्रिय सूचना, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी खबर नहीं आई है। इसका मतलब फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। यही मान के चलना चाहिए, लेकिन आधिकारिक जानकारी अभी थोड़ी देर में हमें और मिलेगी इस बारे में। ठीक है प्रशांत, आप नजर बनाए रखें, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं। जो सिचुएशन बनी है, जो हालात बने हैं, वो बेहद चिंताजनक है। इसलिए सिक्योरिटी अलर्ट भी हुआ है कि अचानक से ईरान के एक यात्री विमान में बम प्लांट की खबर मिलती है, पायलट इमरजेंसी लैंडिंग मांगता है, लेकिन थोड़ा सा भी इंतजार नहीं होता और वो चाइना की तरफ बढ़ जाता है। तो ये कई सवाल हैं। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।